बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि कर्ज फराहम करने वाली गैर कानूनी ऐप चलाने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। इलेक्ट्रॉनिक जराइम की रोकथाम के लिए एक्ट 2016 के तहत कार्रवाई की जाएगी। गैर कानूनी ऐप चलाने वालों की लिस्टें FIA को दे दी गई। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने 120 मजीद गैर कानूनी पर्सनल लोन ऐप्स को ब्लॉक कर दिया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इस बारे में कलीम अख्तर से। जी कलीम। जी बिल्कुल, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मजीद 120 गैर कानूनी तौर पर कर्ज फराहम करने वाली एप्लीकेशन को ब्लॉक कर दिया गया है। इन गैर कानूनी पर्सनल लोन ऐप्स के ज़रिए न सिर्फ सार्फिन के पर्सनल डाटे तक रसाई हासिल करके उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था, बल्कि गुमराहकुन मालूमात भी फराहम की जा रही थी। और इसके साथ साथ दर्जनों जो संगीन शिकायत थी वो भी मसूल हुई, जिसकी बुनियाद के ऊपर SCCP ने इन तमाम गैर कानूनी एप्लीकेशन की लिस्ट को गूगल के साथ शेयर किया गया और गूगल ने पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के ताउन से इन तमाम एप्लीकेशंस को ब्लॉक कर दिया है। जबकि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से शहरियों के जो हकूक़ हैं, उनकी जो मालूमात है, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो इन तमाम अफराद की लिस्टें हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर एप्लीकेशंस को चला रहे थे, उनकी लिस्टें FIA के साथ भी शेयर कर दी हैं। और इलेक्ट्रॉनिकली जो जराइम है उसकी रोकथाम के लिए एक्ट 2016 के तहत इन तमाम अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का भी फ़ैसला किया गया है। जबकि इस हवाले से मज़ीद ये भी कहा गया है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि मज़ीद ऐसी एप्लीकेशन जो कि गूगल प्ले स्टोर और इसके अलावा जो एप्पल प्ले स्टोर पर मौजूद हैं, उन पर मॉनिटरिंग की जा रही है और उनको भी जल्द अज जल्द न सिर्फ उनकी लिस्टें गूगल के साथ शेयर करके उन्हें ब्लॉक कर दिया जाएगा, बल्कि उन अफराद के ख़िलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी कलीम अख्तर, आपका बहुत शुक्रिया। घरेलू नाचाकियों ने मासूम बच्चों के मुस्तकबिल को दाव पर लगा दिया। घरेलू नाचाकी और वालिदैन के झगड़ों ने सैकड़ों बच्चों को रोलिंग स्टोन बना दिया। एक अदालत बच्चों को तलब करती है तो दूसरी माँ बाप के हवाले कर देती है। एडिशनल सेशन जज जहीर अहमद की अदालत में मियाँ बीवी की सुलह कराने के लिए दरखास्त का ये मामला है। तफसीलात जानेंगे शाहीन अतीक से। जी शाहीन अतीक। जी, घरेलू नाचाकी की जो वाक़यात हैं वो इस कदर ज़्यादा हो चुके हुए हैं कि उसकी वजह से जो बच्चे हैं वो बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। अदालतों के बरामदे हैं जहाँ पर बच्चे रोज़ाना रोलिंग स्टोन जो है वो बने हुए हैं। वकला मौजूद हैं, उनसे जो है वो इस हवाले से बात करते हैं कि ये बच्चों के जो मुस्तकबिल जो ख़राब हो रहे हैं उस हवाले से वो क्या कहते हैं। वैसे साहब, आप ये बताइएगा कि आपका जिसकी तरफ से यहाँ खालिद महमूद की तरफ से हैं वो बच्चे लेकर आया, माँ नहीं जाना चाहती, क्या कहेंगे बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से? ये क्यों नाचाकियाँ बढ़ रही हैं, क्यों इनका कोई मामला हल नहीं होता? देखिए जी, ये आप मुझसे बेहतर जानते कि जैसे आजकल अदम बर्दाश्त है जिसकी वजह से ये नाचाकियाँ पैदा होती हैं। लेकिन ये मैं सेरा जो जज साहब को देता हूँ कि उन्होंने कंप्रोमाइज़ करने के लिए बच्चों को 3 बच्चे तो पैदा हो चुके हैं और एक बच्चा अभी तक वो लड़की प्रेग्नेंट है और चौथा बच्चे को मुस्तकबिल को देखते हुए दोनों मियाँ बीवी ने सुलह सफाई के, हमारी जो चौधरी अरशद साहब है, साइमा के वकील हैं, हमने कोशिश की कि ये कंप्रोमाइज़ हो जाए और इसमें हम कामयाब हुए हैं और उनका कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। जज साहब ने भी हमें इजाज़त दी है और हम ये चाहते हैं कि बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ये सुलह सफाई हो जाए और इंशाल्लाह हो जाएगी। लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ये हर घर का ये के अंदर ये मामलात आते हैं, छोटे छोटे मामलात पे लड़ाई झगड़ा पैदा होता है। ये साइमा जो खालिद है वो मेरी क्लाइंट है, उसने मुझे इस केस के बारे में एंगेज किया वकील। तो उसने कहा जी मेरे हस्बैंड ने बच्चे मुझसे छीन लिए, ज़बरदस्ती घर से निकाल दिया। लेकिन आज जो हेबियस पिटीशन फाइल हुई है इसके अंदर सुलह हो रही है, आज दिन की कंप्रोमाइज़ हो गया। जज साहब की बहुत बड़ी एफर्ट था, जज साहब जहीर अहमद साहब एडिशनल सेशन जज और हम दोनों वकला बहुत साइड से, हमारी दोनों की एफर्ट से हमने इनका कंप्रोमाइज़ की तरफ जा रहे हैं और कंप्रोमाइज़ हो गया। इंशाल्लाह ये बच्चे अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए हमने बच्चे उनको दे दिए हैं और दोनों के दरमियान रहेंगे। जी, आपने चौधरी अरशद जो है उनकी गुफ्तगू सुनी। वकला का कहना यह है कि घरेलू नाचाकी की वजह से बच्चों के मुस्तकबिल जो है वो ख़राब होते हैं, लिहाजा कोशिश यही है कि बच्चों के मुस्तकबिल को देखते हुए माँ बाप को सुलह कर लेनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक, आपने आगाह किया। खबर पेट्रोल की कीमतों में इजाफे ने गरीब आदमी को परेशान कर दिया। रिक्शा ड्राइवर्स ने भी पेट्रोल महंगा होने पर किराए बढ़ा दिए। तफसीलात जानेंगे इस बारे में ड्राइवर्स क्या कहते हैं तोकीर अकरम से। जी तोकीर।
जी बिल्कुल, पेट्रोल की कीमतों के बाद जो हैं जो मज़दूर तबका है उसको इसका बहुत ज़्यादा असरात उसके ऊपर मुरतब हुए हैं, क्योंकि पेट्रोल की कीमत जो है वो अब तकरीबन 291 रुपये तक हो चुकी है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा परेशान लोग जो दिखाई दे रहे हैं वो हैं रिक्शा ड्राइवर्स, जिंसी ड्राइवर्स और वैगनों के। हमारे साथ कुछ रिक्शा ड्राइवर हैं, उनकी हम दास्तान सुनते हैं। बताइएगा, पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 291 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा है, किस तरह मसले हल हो रहे हैं? बहुत परेशानी बन गई है गरीब आदमी के लिए। पेट्रोल 300 का 1 लीटर ही समझ लो, 195 कितने मिल रहा है। पेट्रोल, गैस, सब चीज़, चीनी, आटा, घी, कपड़े, जूती 1000-1500 रुपया लेकर जाते हैं, उसका पता ही नहीं चल रहा गरीब आदमी का जा किधर रहा है। ऊपर से दूध 200 रुपये किलो हो गया है। गरीब आदमी के बच्चे, हकीकत गल ये है, कसमिया गल है, वो दूध की जगह पे पानी पी रहे हैं। और वो आटा कितना है, 1 किलो ले, एक दिन का निज़ाम नहीं चलता, 2-3 किलो का निज़ाम चलता है। बसों का कोई इशू नहीं है, रिक्शे वालों का इशू है। क्या अब किस तरह गुजारा किस तरह हो रहा है? बड़ी मुश्किल गुजारा हो रहा है, बड़ी महंगाई हो गई है जी। अब सवारियाँ तो किराया वही दे रही है ना, इस तरह महंगाई करते जाएंगे तो गरीब भूखे मरने शुरू हो गए। ठीक है जी, आपने सुना है कि जी ये रिक्शा ड्राइवर जो हैं उनको किन मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है, और जो पेट्रोल की बढ़ी हैं। तो कीर, आपका बहुत शुक्रिया। शहर में शुगर मिल्स मालिकान ने मनमानी कीमतों पर चीनी की फरोख्त शुरू कर दी। शुगर मिल्स ने 99 नोटिफाई रेट पर हुक्म इम्तनाई लेकर चीनी की कीमत 155 पर पहुंचा दी। तफसीलात जानेंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद। बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानब से चीनी की कीमत 99 रुपीज़ नोटिफाई की गई थी और इस पर शुगर मिल्स मालकान की जानब से स्टे ऑर्डर ले लिया गया था, लेकिन इस हुक्म इम्तनाई का शुगर मिल्स ने नाजायज़ फ़ायदा उठाया है और चीनी की कीमत बतदरीज बढ़ाते बढ़ाते 155 रुपये से 160 रुपये फ़ी किलोग्राम तक पहुँच चुकी है। यानी ओपन मार्केट के अंदर इस वक्त चीनी 155 से 160 रुपये फ़ी किलोग्राम पर बिक रही है। और अगर यूटिलिटी स्टोर की हम बात करें तो यूटिलिटी स्टोरों पर चीनी की कीमत 55 रुपये फ़ी किलोग्राम बढ़ाई गई, जिसके बाद इसकी नई कीमत 146 रुपये फ़ी किलोग्राम सामने आई थी। लेकिन गुज़श्ता 3 महीनों से ज़ायद अरसा गुजर चुका है, शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर सिरे से चीनी मौजूद ही नहीं है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं भाई जनाब? मैं फार्मास्यूटिकल में। फार्मा में है। जिन लोगों की महदूद आमदनी है उनके लिए तो बहुत मुश्किल होगी जब कीमतें यूटिलिटी स्टोरों पे भी दुगना हो जाएं। देखिए, ऐसा है कि महंगाई ने तो दम तोड़ दिया हुआ बिल्कुल, ठीक है, हमारा तो बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसी सिलसिले में ये है कि हम आते हैं यूटिलिटी स्टोर में कि चलें को थोड़ा सस्ती चीज़ मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो आते हैं तो अव्वल तो कुछ मिलता नहीं सही तरीके से। अगर कुछ मिल जाए तो उसका रेट ही इतना ज़्यादा होता है कि वो इनके पहुँच से बाहर है। पहले कतारें देखते थे हम आटे के लिए कि लंबी लंबी कतारें हो गई थी, लोग धूप में गर्मी में खड़े होते थे। अब तो आटा पड़ा है, कोई लेने वाले कोई नहीं। बात ऐसी है, देखें कि ये जो कतारें हैं ना, ये तो होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। हर चीज़ जैसे पहले थी ना वैसे होनी चाहिए। पहले थी जब आप आते थे ना। जी शहजाद खान, आपका बहुत शुक्रिया। हाई कोर्ट ने पुलिस रेड में शहरी की भैंसें और तलाई जेवरात ले जाने के मामले पर आईजी पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर और एडवोकेट जनरल पंजाब को कल के लिए ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। तफसीलात जान लेते हैं इस हवाले से मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, बताइएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार की भैंसें और तलाई जेवरात ले जाने के इल्ज़ाम पर आईजी पंजाब पुलिस और एडवोकेट जनरल पंजाब को कल ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया है। जस्टिस राहील कामरान शेख ने मोहम्मद इमरान और रसूलुल्लाह की दरख्वास्तों पर समाअत की है, जिसमें उनका मौक़िफ़ ये है कि उनका तल्लुक़ तहरीक इंसाफ से है और उनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज हुए हैं और ये मुकदमात गुजरांवाला समेत दीगर अजला में दर्ज किए गए हैं। और उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पुलिस ने उनके घरों पर रेड किया और वो पकड़े नहीं गए, लेकिन उनकी भैंसें और तलाई जेवरात समेत दीगर सामान पुलिस लेकर चली गई है, जिस पर उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि अदालत उनकी भैंसें और तलाई जेवरात पुलिस को वापस करने का हुक्म दे और ये भी सजा की है कि पुलिस इस पर जो मुतल्लिका ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का हुक्म दे। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि इस तरह की बहुत सी शिकायत आ रही हैं कि पुलिस लोगों के घरों में छापे के दौरान वहाँ पे सामान ले जाती है, उनकी भैंसें ले जा रही है। तो एडवोकेट जनरल पंजाब और आईजी पेश होकर बताएं कि ये किस कानून के तहत ऐसा किया जा रहा है। इस केस की मज़ीद समाअत कल होगी। मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया।
महकमा पॉपुलेशन का डिवीजन की सतह पर डायरेक्टोरेट बनाने का फैसला। महकमा पॉपुलेशन डिवीजन की सतह पर अपनी दफातर कायम करेगा। महकमा पॉपुलेशन का डीजी पॉपुलेशन को मजीद इख्तियारात देने का फैसला। तफसीलात जानेंगे इस बारे में एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा पॉपुलेशन ने अपने डिवीजन की सतह पर डायरेक्टोरेट बनाने का फैसला किया है और हर डिविजनल हेडक्वार्टर में एक डायरेक्टर पॉपुलेशन तैनात किया जाएगा। इससे कबल महकमा पॉपुलेशन के जिला की सतह पर दफातर थे, लेकिन अब डिवीजन की सतह पर भी दफातर बनेंगे और डीजी पॉपुलेशन जो है ना उसको मजीद उसके दफ्तर को स्ट्रेंथन किया जा रहा है, रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है, रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है और उसको मजीद इख्तियार दिए जा रहे हैं। जी कैसर खोखर हमारे साथ रहिएगा। महकमा खजाना ने हाई कोर्ट में लिफ्ट लगाने के लिए 26 मिलियन रुपए जारी कर दिए। महकमा खजाना ने मॉडल टाउन कचहरी में रिकॉर्ड रूम बनाने के लिए 21 मिलियन जारी कर दिए हैं। कैसर खोखर हमारे साथ हैं। कैसर खोखर, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में लिफ्ट जो है ना वो मुख्तलिफ अदालतों में और एडमन ब्लॉक में लिफ्ट लगाने के लिए जो है ना 26 मिलियन रुपए महकमा खजाना ने जारी किए हैं और मॉडल टाउन कचहरी का रिकॉर्ड रूम बनाने के लिए 21 मिलियन रुपए जारी किए हैं और ओल्ड एडमन ब्लॉक सिटी जो है ना वो एडमिन ब्लॉक जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में जो है उसमें नई कोर्ट बनाने के लिए 140 मिलियन रुपए जारी किए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी साइंसेज के लिए 36 मिलियन रुपए जारी किए हैं और महकमा हेल्थ के डेवलपमेंट जो विंग है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए 69 मिलियन रुपए महकमा खजाना ने जारी किए हैं। महकमा खजाना ने ये बजट ऑनलाइन कर दिया है। जी कैसर खोखर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया इस बारे में। आगे बढ़े और आपको अपडेट करें। एक और गैर मुल्की एयरलाइन का पाकिस्तान के लिए परवाज़ों के आगाज़ का ऐलान। आज़रबाईजान की एयरलाइन अज़ल एयर का पाकिस्तान के लिए परवाज़ें शुरू करने का ऐलान। अज़ल एयर पाकिस्तान के लिए हफ्तावार 6 परवाज़ें ऑपरेट करेगी। परवाज़ें लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के लिए ऑपरेट की जाएंगी। लाहौर के लिए हफ्तावार 2 परवाज़ें ऑपरेट की जाएंगी, जबकि परवाज़ों का आगाज़ 20 सितंबर से होगा। शहर में गर्मी बढ़ रही है। हब्स और गर्मी से शहरियों का बुरा हाल। दर्जा हरारत की बात की जाए तो 35 डिग्री तक जा पहुंचा है। मजीद बारिश के कोई इम्कानात हैं या नहीं और महकमा मौसमियात ने क्या बताया है, तफसीलात जानेंगे मायदा वहीद से। जी मायदा। मौसम में फ़िलहाल कोई बेहतरी देखने में नज़र नहीं आ रही और बात की जाए अगर दर्जा हरारत की तो दोपहर के औकात होते ही जो दर्जा हरारत है वो भी 35 डिग्री सेंटीग्रेड को छू चुका है। इस टाइम जो 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है दर्जा हरारत, उसमें फ़ील ऐसे महसूस की जा रही है जैसे आज टेम्परेचर जो है वो 40 या 45 के करीब रिकॉर्ड किया जा रहा है, क्योंकि ना तो हवाएँ चल रही हैं और साथ ही साथ जो गर्मी और हब्स की शिद्दत भी मुसलसल बरकरार है, उसी तरह से वो आज भी देखने में नज़र आ रही है। शहरी इस गर्मी को फ़ील तो कर रहे हैं और पसीने से शराबूर भी नज़र आ रहे हैं। वहीं जहाँ मौसम हब्स और घुटन जिसमें बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही है, वहीं माहिरीन ने हमारे शहरियों को हाई अलर्ट कर दिया है कि बाहर जो है वो सफ़र को गैर ज़रूरी जो है वो उससे इज्तनाब किया जाए, लेकिन अगर सफ़र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो अपने आप को ग्लासेस और मास्क और साथ ही साथ अम्ब्रेला का यूज़ करते हुए जो है वो लाजमी बनाए। वहीं पर माहिरीन ने यह भी कहा है कि बच्चों के स्कूल जो है वो क्योंकि खुल चुके हैं तो उनको भी एहतियात के साथ जो है वो स्कूल भेजा जाए। पानी की बॉटल्स जो है वो लाजमी उनको देकर भेजा जाए और हमारे शहरी भी जो है वो पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करें। करंट टेम्परेचर तो इस टाइम जो है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो जाने के अमकानात जाहिर किए गए हैं सारा दिन में वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड और साथ ही साथ बारिशों के कोई अमकानात। मायदा वहीद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इसी के साथ ही ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। आप देखते रहिए सिटी 42।